क्वेश्चन अपने पास, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इतनी देर अपने को 1, 2, 3 ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने बोल रहा था। अब जो sec थीटा दे रखा है बाकी सभी अपने को परिकलित करने हैं। दे क्या रखा है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा यदि मैं लाल बट्टे कक्का के संदर्भ में देखूं तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो सेक कर्ण बट्टे आधा क्या होगा, कर्ण बट्टे आधा। मैं यहाँ एक त्रिभुज बनाता हूँ जिसका एक कोण 90 डिग्री है और ये थीटा है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और तीसरी भुजा आधार होगी। यहाँ मैं इसका नाम रख देता हूँ PQR। सेक थीटा दे रखा 13/12, कर्ण 13, आधार 12, ये 13 आधार 12। मैं पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लंब ज्ञात करूँगा, तो PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर QR का स्क्वायर। 169 में से 144 जाते हैं, पीछे रहते हैं 25 के ऊपर रूट लग जाएगा, जो वैल्यू होगी QR की 25 का वर्गमूल 5 बराबर QR की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब मेरे को बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, मतलब साइन कोस टेन कोट और सेक पड़ा है कोसेक। मैं लाल बट्टे का इस सूत्र का प्रयोग करके और इधर रख लूँगा। तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस होता है आधार बट्टे कर्ण और टेन होता है लंब बट्टे आधार। टेन का उल्टा कोट आधार बट्टे लंब और सेक होता है साइन का उल्टा कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, यहाँ से सब सूत्र लेंगे। लंब हमारे पास अभी जो ज्ञात किया QR वो 5 है, आधार 12 है, कर्ण 13 है, तो लंब 5/13, आधार 12/13, लंब 5/, आधार 12, ये हो जाएगा 12/5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी, कर्ण है 13 और लंब है 5। इस प्रकार हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। हमारे को एक त्रिभुज लेना है जिसका कोण A और कोण B दोनों क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ और इस त्रिभुज में ये कोण A और ये कोण B, A B ये दोनों न्यून कोण हैं। तीसरा मैं रख लेता हूँ शीर्ष C। ठीक, यहाँ पर ये दोनों न्यून कोण हैं जहाँ कोस A और कोस B बराबर है। मैं यहाँ क्या करूँगा, C से एक लंब डालूँगा, यहाँ पर इसको D मान लूँगा। मैं लिखूँगा त्रिभुज ABC में कोण A व कोण B न्यून कोण है, CD लंब है AB पर और हमारे को
ज्ञात क्या करना है, हमारे को ज्ञात करना है कोण ए बराबर कोण बी दर्शाना है। ठीक, शर्त दे क्या रखी है, दे रखी है कि कोस जो ए है वो कोस बी के बराबर है, ये अपने को दिया गया है। तो मैं पहले कोस ए और कोस बी के मान ज्ञात कर लूँगा, फिर उनको बराबर कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ लिखूँगा कोस ए, कोस ए। जब मैं कोस ए की बात करता हूँ तो कोण ये ए, वैसे देखो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर मैं लिख भी लूँ कोण सी डी ए बराबर कोण सी डी बी बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सी डी लंब है, ए बी पर लंब है, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री होंगे। 90 है तो ये दोनों कर्ण होंगे, क्योंकि ये भी 90 के सामने वाली भुजा, ये भी 90 के सामने वाली भुजा, ये थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है और ये दोनों क्या है, आधार। जब मैं कोस ए की बात करूँगा तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो कोस ए के संदर्भ में आधार है एडी और कर्ण है एसी। कोस बी ये भी होगा आधार बटे कर्ण, बी का आधार डीबी और कर्ण हो जाएगा सीबी। अब देखो यहाँ पर मैं प्रश्न के हिसाब से कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी ये अपने को दिया गया है। यहाँ पर मैं मान रख दूंगा, ऊपर जो ज्ञात किया वो कोस ए की जगह लिख दूं ए डी बटे ए सी बराबर डी बी बटे सी बी। इन भुजाओं का मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ए डी बटे डी बी ए सी बटे सी बी। देखो ए डी भुजा इसकी, डी बी भुजा इसकी, ए सी भुजा इस त्रिभुज की और सी डी भुजा सी बी भुजा इस त्रिभुज की, इसकी ये भुजा अनुपात ये भुजा अनुपात ये भुजा। अब भुजा रहेगी तीसरी सी डी, तो मैं लिखूंगा सी डी बट्टा सी डी, क्योंकि सी डी भी उभयनिष्ठ भुजा है। देखो तीनों भुजाओं में अनुपात है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा भुजा 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 कसौटी से मतलब एस 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 नियम से त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी। समरूप त्रिभुजाओं के संगत भुजाएं संगत अनुपात में और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अतः कोण ए बराबर कोण बी इति सिद्धम। यही हमारे को सिद्ध करना था। क्वेश्चन अपने पास है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो दो क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा। इन सब का अपने को मान ज्ञात करना है। तो मैंने पहले कोट थीटा का मान 7/8 दे रखा है, त्रिभुज बनाऊंगा, उस त्रिभुज में ये कोण समकोण, जो ये कोण कर्ण, ये थीटा
अब कोट थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, कोट थीटा। फिर वही लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से साइन कोस टेन, ये कोट होता है आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब हमारे को दे रखा है 7/8। अब इनका मैं यदि 7 के मानूं तो के बराबर मान लूँ, फिर 7k/8 के ऐसा लिखूँ तो भी चलेगा। अब अपने को क्या दे रखा है, आधार और लंब, जबकि लंब ये है क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा। तो मैं इस त्रिभुज का नाम रख दूंगा ABC, लिखूंगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। पाइथागोरस प्रमेय से AC मेरे पास ज्ञात है नहीं, AB की वैल्यू मेरे पास, AB क्या है, लंब है इधर 8, वो भी K, और BC की वैल्यू मेरे पास है BC, जो है आधार, और आधार है इधर 7K। ठीक, AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, K², 7 का स्क्वायर 49, K²। AC का स्क्वायर इजिकल टू 64 और 49, 9 और 4 13, 113 K²। रूट लगाऊंगा तो AC इजिकल टू रूट के 113 और K। अब मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इस क्वेश्चन में AC की वैल्यू अपने पास आ गई रूट के 113 K। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दोनों में ऊपर नीचे दोनों में यही सर समीकरण लगेगी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर का, और नीचे का हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू मैं इधर फाइंड कर लेता हूँ। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब इधर ये जो है 8K, तो 8K बट्टा रूट के 113 के, मतलब साइन का मान हो गया 8/13, इधर 8/13 रख देंगे। कोस की वैल्यू, कोस आधार बटे कर्ण, आधार है 7 के, कर्ण है रूट के 113 के 113, साइन का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर लगा दो, बटे 1 माइनस 7/रूट के 113, कोस का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर लगा दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/113, रूट का है तो केवल बाहर आ जाएगा 113, नीचे भी सेम 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/113, ऊपर भी एलसीएम 113, फिर हो जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे भी एलसीएम होगा रूट के नहीं 113, रूट हट गया 113 अपॉन 113 माइनस 49, ये इधर लिख देंगे। 113 से 113 कट, 113 में से 64 गए, पीछे रहेंगे 49, और 113 में से 49 जाएंगे, पीछे रहेंगे 64। इस प्रकार हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 49/64। सेकंड है अपने पास कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू क्या है, कोट की वैल्यू 7/8, 7/8, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये होगा 49/64।